वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों के बारे में बताया गया है जो कि पॉलिटी से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है हमारा ए ब्रिटेन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड एवं डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही ऑप्शन है सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आयरलैंड से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है हमारा ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी एवं ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ऑप्शन है हमारा ए संसद यानी पार्लियामेंट, ऑप्शन बी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी जनता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनता। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है ये जनता के हाथों में निहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है हमारा ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा ए सरकार का संसदीय रूप, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप एवं ऑप्शन डी संघीय सरकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है हमारा ए भाग 3, बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो कहीं पर नहीं हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ऑप्शन है हमारा ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ऑप्शन ए सही है राज्यों का संघ है भारत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है हमारा ए संघीय, ऑप्शन बी अर्धसंघीय या संघीयवत, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन प्रणाली।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धसंघीय अथवा संघीयवत। भारतीय संविधान अर्धसंघीय या फिर संघीयवत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय और आत्मा कहा है? तो ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 332 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारा ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ऑप्शन डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ये हमारा सही ऑप्शन है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।